किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, वह धन ज्ञात करें। देखिएगा, इसके हम आपको दो तरीके बताते हैं, आपको जो बेस्ट लगे वो लगा लेना, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले पहला टाइप बताते हैं, पहला तरीका, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो अंतर दिया जाएगा, अंतर लिखना है ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपसे धन अगर पूछा है, धन का मतलब मूलधन आपसे पूछा है, तो 2 बार ऊपर 100 का गुणा कर देना, 2 बार ऊपर 100 का गुणा कर देना। और रेट आपका 8% है, तो 2 बार आपको 8 से भाग कर देना है गुणा में, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप 8 से 8 एकम 8, 8 से 8 संग 48 हो जाएगा। फिर 4 दूना 8 होगा, 4 से 25 चौके 100 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से यहाँ पर 25 चौके 100 होना था ना, तो ये 5 नहीं 25 होगा यहाँ पर, ठीक है। 25 चौके 100 होगा। और 2 एकम 2, 2 तिया 6 होगा। अब 25 का 3 में करेंगे गुणा, तो ये बनेगा 75। और साथ ही साथ ये डबल जीरो साथ में आएगा 100 वाले का, तो ये बनेगा 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और भी कई सारे तरीके आते हैं, लेकिन आपको उनसे नहीं लगाना है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको एक तो ये तरीका आपको बेस्ट हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले अंतर देखना है, 48 मिल लिखेगा मिलेगा, ठीक है। अब धन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो हमें 2 बार 100 से गुणा कर देना है। और 8 जो रेट परसेंट होगी उसे 2 बार हमें गुणा करके नीचे भाग कर देना है। बस इसका जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बन रहा है, 7500। 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला, ठीक है। तो ये तो आपका एक तरीका है, तो ये भी ज़्यादा समय नहीं लेगा। लेकिन हम आपको एक और यूनिक चीज़ बताने वाले हैं, जिससे आपका क्या है, ये तो सिर्फ क्या है, ये सिर्फ 2 वर्ष पर काम करेगा। ये वाला जो ट्रिक है वो सिर्फ 2 वर्ष पर काम करेगा। लेकिन जो अगला नेक्स्ट ट्रिक है वो आपका 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, 6 वर्ष हो, कितने भी वर्ष हो, तो उस पर सभी पर काम करेगा वो। तो सबसे पहले उस ट्रिक को जानने से पहले आपको एक पैटर्न समझना होगा। अगर आपका 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का जो आपको अनुपात लेना है वो 2:1 लेना है, समझ गए। अगर आपका क्वेश्चन 3 वर्ष का है तो आपको 3 वर्ष के लिए आपको 3 लिखना है, और इन दोनों को जोड़कर 3 लिख देना है और लास्ट में 1 लिख देना है। अगर आपका 4 वर्ष का क्वेश्चन है तो आपको 4 लिखना है, फिर आपका 3 और 3 जोड़कर 6 लिख देना है, 3 और 1 जोड़कर 4 लिख देना है, लास्ट में 1 लिख देना है। तो पैटर्न समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमारा जो पैटर्न रहेगा, 2 वर्ष का 2:1, तीसरे का 3:3:1, चौथे का 4:6:4:1। अगर आप 5 वर्ष का बनाएंगे तो इसी पैटर्न से आगे आएगा। तो सबसे पहले जैसे हम 5 वर्ष का आपको शॉर्ट करके दिखाते हैं, 5 वर्ष में सबसे पहले 5 आएगा, फिर आपको इन 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6×4=10 आ जाएगा। फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे फिर 10 आएगा, फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा। यानी कि जिस वर्ष से शुरू होगा वो आएगा पहले, और लास्ट में 1 आना ही आना है। बाकी ये तीनों चीज़ें हमारे अनुपात में बनती जाएंगी। तो अभी हम क्या है, 4 वर्ष तक आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 वर्ष का 2:1 रहेगा अनुपात, 3 वर्ष का 3:3:1 रहेगा अनुपात, 4 वर्ष का 4:6:4:1 रहेगा। तो ये चीज़ क्या है, आपको नोट कर लेना है, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ आपको क्या है, नोट कर लेना है, 2:1, 3:3:1 और 4:6:4:1। तो सबसे पहले हमने क्या है, एक मेथड तो इस क्वेश्चन का कर लिया था। तो दूसरा मेथड आप कैसे करेंगे, आपको ऐसे समझना है। सबसे पहले जो रेट दिया है 8%, तो 8% को क्या है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8% की फ्रैक्शन क्या होगी, जैसे हम चेंज करें तो 8/100 लिखेंगे हम इसे। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये बना 2/25, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा आपको। अब समय लिखा है 2 वर्ष। देखो ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए नहीं है, ये आपका 2, 3, 4, 5 जितना भी वर्ष होगा उसी सभी में ये काम करेगा। बस ये 2 वर्ष के लिए हमने जो पहला टाइप बताया है, पहला तरीका बताया है, पहली ट्रिक जो बताई है, उसी से काम करना। लेकिन ये आपको 2, 3, 4, 5 का कैसे निकालते हैं, इस वजह से हम सबसे पहले 2 वाले का क्वेश्चन लेंगे, फिर 3 वाले का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 8% का फ्रैक्शन हम करेंगे तो ये 2/25 आएगा। तो इस 25 का जितना समय दिया जाएगा, 2 वर्ष है तो ये वर्ग लेंगे। 25 का वर्ग कितना होगा, 25 का हमें क्या करना है, 25 का वर्ग कर देना है। 25 का जो वर्ग होगा आपको क्या समझ लेना, ये 25 का वर्ग जो होगा वो 625। 625 क्या होगा, हमारा मूलधन होगा। आप ऐसे समझ लें, यहाँ पर ये जो P होगा वो आपका कितना होगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही आसान है। अब इस वाले पर आपको क्या करना है, 625 का 2/5 निकालना है। तो इसका 2/5 निकालें आप, तो 2/5 तो आप निकालना जानते होंगे।
इसका अगर आप 2/5 निकालेंगे तो 2/5 क्यों, 2/25 निकालेंगे ना, 2/25, तो 25 से 25 कट जाएगा, ये 25 बार 25 दूना 50, यहाँ पर कितना 50 आ जाएगा। फिर एक बार और जितना वर्ष होगा उतनी बार निकालना है, इस पर फिर आपका 2/25 निकालेंगे आप, तो 25 दूना 50, 2 दूना 4, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहली कंडीशन कि आपको यहाँ से ब्रेक करना है, ठीक है। ये जो रहेगा आपका मूलधन रहेगा, यहाँ वाला कॉलम, दूसरा वाला कॉलम ये आपका एस आई डिनोट करेगा, एस आई को, और लास्ट वाला जो कॉलम है वो आपका सी आई माइनस एस आई को डिनोट करेगा, ठीक है। अब देखिए हमें अनुपात 2 वर्ष था, क्वेश्चन 2 वर्ष का अनुपात क्या था, यहाँ पर 2 अनुपात था, यहाँ पर 1 अनुपात, क्योंकि 2 वर्ष का जो एस आई का अनुपात है वो 2 अनुपात, मतलब 2 अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 अनुपात 1 था इनका अनुपात का, तो 2 अनुपात 1 में लिख लिया, यानी कि 50 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 100 बनेगा, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 4 बनेगा। तो आपसे देखो 100 आपका एस आई है, तो एस आई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, 4 आपका सी आई एस आई का अंतर है, तो आपका सी आई एस आई का अंतर कितना था, 48 था, तो 48 बटा क्या करना था हमें, 4 करना था, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, धन ज्ञात करना है, तो धन तो आपने 625 माना है, यहाँ भी देखो हर जगह, तो गुणा में 625 करना था, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना था, आंसर हो जाएगा 4 से करेंगे 12 चौके 48, अब 12 का 625 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7500, 7500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब देखो ये तो आपको क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाते हैं इसी तरीके को। सबसे पहले क्या करना आपको, 8% जो फ्रैक्शन होगी इसकी फ्रैक्शन अपने मन में सोच लेना, ये होगा 2/25, ठीक है। अब 25 का समय कितना दिया है, समय है आपका 2 वर्ष, तो 25 का समय के लिए 25 का वर्ग 625 जो होगा वो आपका होगा मूलधन, ठीक है। ये आपका जो हो गया मूलधन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ क्या समझना है, ये आपका जो है आपका ये क्या है, आपका मूलधन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब डायरेक्ट ही आप ऐसे समझें कि अगर आपको यहाँ से सीधा इसका 2/25 करने को मिल जाए, क्योंकि जो आपका फ्रैक्शन है वही चीज़ किया जाएगा, 625 का अगर 2/25 करेंगे तो ये आपका बनेगा 50, ये तो निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये तो आसानी से निकालते होंगे। और 50 का भी फिर 2/5 करेंगे तो ये बनेगा 4, और आपका जो अनुपात था 2 वर्ष के लिए, आपका 2 वर्ष के लिए हमारा अनुपात है 2:1, यानी कि इधर 2 इधर 1, इधर 2 इधर 1, तो ये वाला जो बनेगा आपका 50 दूना 100 बनेगा, ये वाला जो बनेगा आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 था ना, ये हमने क्या बना दिया, 1 था यहाँ पर। तो हमने देखा, एक चीज़ याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो आप ऐसे समझ लें कि हमें इस वाले से कोई लेना देना नहीं है। देखो अब हम क्या करें, आप ऐसे समझ लें कि इसमें तो क्या है, ये जो होगा गुणा, इसे 50 का डबल कितना 100 होगा, लेकिन ये तो हमारा एस आई बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है, तो इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है। लेकिन ये 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4, तो ये आपका क्या होता है, सी आई माइनस एस आई, ठीक है ना। तो इसके बारे में बोला गया है, तो ये चीज़ तो क्वेश्चन में खुद बोला गया था कि 4 जो 48 है ना हमारा सी आई एस आई का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर कितना है, 4 है, 4 का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे पूछा किसका है, मूलधन का, तो मूलधन आपका 625 माना था हमने, तो ये 625 का गुणा, तो 4 का 1 बार, 4 से 12 चौके 48, और 12 का 625 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7500। देखो अभी हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, आपका 3 वर्ष का हो 4 वर्ष का हो